हकीम रूमी को लाजमी फॉलो और सब्सक्राइब करें। सुल्तान महमूद गजनवी के जमाने में शहर में चोरियां ज्यादा होने लगे, तो चोरों को पकड़ने के लिए शाह ने यह तदबीर की कि शाही लिबास उतारकर चोरों की तरह फटा पुराना लिबास पहन लिया और शहर में गश्त करने लगे। एक जगह देखा कि बहुत से चूर अखटे बैठे हैं। बादशाह भी वहां जाकर बैठ गया। चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो? बादशाह ने कहा कि मैं भी तुम ही जैसा एक आदमी हूं। चोरों ने समझा कि ये भी कोई चोर है। उन्होंने कहा कि हम लोग माहिरीन फन हैं, कोई आम चोर नहीं है। तुम अपना कोई हुनर बताओ। अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर होगा तो तुम्हें शरीक करेंगे, वरना नहीं। बादशाह ने कहा, आप लोग क्यों घबराते हैं? आप लोगों में चोरी की जो सिफत, हुनर और फन है, मेरा हुनर अगर उससे ज्यादा हो तो मुझे शरीक करना, वरना भगा देना। चोरों ने कहा कि अच्छा, अपना हुनर बताओ। बादशाह ने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम लोग अपना हुनर बयान करो। एक चोर ने कहा कि मेरे अंदर ये फन है कि मैं ऊंची से ऊंची दीवार फांदकर मकान में दाखिल हो जाता हूं, चाहे बादशाह का किला ही क्यों ना हो। दूसरे ने कहा कि मेरी नाक में ये खासियत है कि जहान खजाना मदफून होता है, मैं मट्टी सोंग कर खजाना बता देता हूं कि यहां खजाना है। तीसरे चोर ने कहा कि मेरे बाजू में ऐसी ताकत है कि चाहे कितनी ही मोटी दीवार हो, मैं घर में घुसने के लिए उसमें सोराख कर देता हूं। चौथे ने कहा कि मैं माहिर हिसाब हूं, कितना ही बड़ा खजाना हो, चंद सेकंड में हिसाब लगाकर तकसीम कर देता हूं। पांचवें ने कहा कि मेरे कानों में ऐसी खासियत है कि मैं कुत्ते की आवाज सुनकर बता देता हूं कि कुत्ता क्या कह रहा है। छुट्टे ने कहा कि मेरी आंखों में यह खासियत है कि जिसको अंधेरी रात में देख लेता हूं, दिन में उसको पहचान लेता हूं। अब सब चोरों ने बादशाह से पूछा कि ए चोर भाई, तुम्हारे अंदर क्या खास बात है? शाह महमूद ने कहा कि भाई, मेरी दाढ़ी में एक खासियत है कि मुजरमों को फांसी के लिए जलादों के हवाला कर दिया जाता है। इस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हल जाती है तो मुजरिम फांसी के फंदे से छोड़ जाते हैं। ये सुनकर चोर मारे खुशी के कहने लगे कि आप तो चोरों के क़तब हैं। जब हम किसी मुसीबत में फंसेंगे तो आप ही के जरिया हमको खलासी मिलेगी। लिहाजा फैसला हो ओ कि आज बादशाह के यहाँ चोरी की जाए, क्योंकि आज सब अराकीन निहायत पावरफुल हैं और मुसीबत से छुड़ाने वाला दाढ़ी वाला भी साथ है। लिहाजा सब बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। रास्ता में कुत्ता भौंका तो कुत्ते की आवाज पहचानने वाले ने कहा कि कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ है, लेकिन चोर फिर भी चोरी के इरादे से बाज न आए। लिहाजा बादशाह के यहाँ चोरी हुई। चोरों ने खजाना लौट लिया और जंगल में बैठकर माहिर हिसाब ने सबका हिस्सा लगाकर चंद मिनट में तकसीम कर दिया। बादशाह ने कहा, सब लोग अपना अपना पता लिखवा दें, ताकि आइंदा जब चोरी करना हो तो हम लोग आसानी से जमा हो जाएं। इस तरह बादशाह ने सबका पता नोट कर लिया। अगले दिन शाह ने अदालत लगाई और पुलिस वालों को हुक्म दिया कि सबको पकड़ लाओ। जब सब चौर हथकड़ियां डालकर हाजिर किए गए तो बादशाह ने सबको फांसी का हुक्म दे दिया और कहा कि उस मुकदमा में किसी गवाह की जरूरत नहीं, क्योंकि सुल्तान खुद वहां मौजूद था। जब छकेच चौर फांसी के तख्ता पर खड़े हो गए तो वो चौर जिसने बादशाह को देखा था, उसने पहचान लिया कि ये वही बादशाह जो रात को हमारे साथ था। वो तख्तादार से चिल्लाया कि हुजूर, कुछ देर को हमारी जानों को ईमान दी जाए, मैं आपसे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूं। बादशाह ने कहा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए फांसी को मौकूफ कर दो और उसको मेरे पास भेज दो। चोर ने हाजिर होकर अर्ज किया कि ए बादशाह, हम में से हर एक ने अपना अपना हुनर दिखा दिया, लेकिन हमारे सब के सब हुनर जिन पर हमको नाज था, उन्होंने हमारी बदबख्ती को और बढ़ा दिया कि आज हम तख्तादार पर हैं। ए बादशाह, मैंने आपको पहचान लिया है। आपने वादा फरमाया था कि जब मुजरिमों को तख्तादार पर चढ़ाया जाता है, इस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हल जाती है तो मुजरिम फांसी से नजात पा जाते हैं। लिहाजा अपने हुनर का ज़ुहूर फरमाइए ताकि हमारी जान खलासी पा जाए। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि सुल्तान महमूद ने कहा, तुम्हारे कमालाती हुनर ने तो तुम्हारी गर्दनों को मुब्तिलाए कहर कर दिया था, लेकिन ये शख्स जो सुल्तान का आरिफ था, उसकी चश्म सुल्तान शनास के सिदका में मैं तुम सबको रहा करता हूं। गुरूरी हुनर और बेबाकी आखिरकार खुद मुल्जमों की पड़ताल बन जाती और हकीकी पहचान व सदाकत में नजात है।
سچی پہچان اور انصاف آخر کار غالب آتے ہیں۔ عظمت اور وقار ظاہری حسن سے بالاتر ہوتی ہے۔